नमस्कार, मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, सहआचार्य, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित नंददास की भंवर गीत के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। इससे पूर्व की कक्षा में हमने नंददास के जीवन दर्शन और भंवर गीत के जो आरंभिक 2 पदों का अध्ययन किया। इसी क्रम में आज हम आगे देखते हैं। प्रसंग यह था कि उद्धव जी कृष्ण का संदेश लेकर के ब्रज गांव आते हैं। गोपिकाएं उन्हें के चारों तरफ आकर घेर लेती हैं और उनको ये आशा थी कि कृष्ण आए हैं, लेकिन वहाँ कृष्ण नहीं मिलते हैं। लेकिन कृष्ण के जैसे ही काले रंग के एक उनके मित्र उद्धव जी उनको मिलते हैं। उद्धव जी गोपिकाओं को कृष्ण का संदेश सुनाने से पहले उन्हें एक तरह से सुनने के लिए तैयार कर रहे हैं और गोपिकाओं की विशेषताएं बतला करके उन्हें मानसिक रूप से इस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं कि उद्धव जी जो कहेंगे वो सही कहेंगे और गोपिकाएं उनको स्वीकार कर लेंगी। देखिए, सुनत श्याम को नाम ग्राम गृह की सुध भूली, भरी आनंद रस हृदय प्रेम बेली द्रुम फूली, पुलक रोम सब अंग बहे भरी आए जल नैन, कंठ घुटे गदगद गिरा बोले जातन बैन व्यवस्था प्रेम की। देखिए, कृष्ण प्रेम में पगी हुई गोपिकाएं जैसे ही कृष्ण शब्द का उच्चारण सुनती है, कृष्ण का नाम सुनती है, तो वो प्रेम से भाव विह्वल हो जाती हैं और अपने सब सुध बुध भुला बैठती हैं। उसके लिए नंददास लिखते हैं कि सुनत श्याम को नाम, जैसे ही गोपिकाओं ने श्याम का नाम सुना, ग्राम गृह की सुध भूली, वो अपने गांव की, अपने घर की सारी सुध बुध भुला बैठी। उनका जो बोध था, उनकी जो सामान्य अवस्था थी, वो एकदम विस्मृति में चली गई और वो लोक मर्यादा और अपनी पहचान को भूल गई हैं, केवल कृष्णमय हो गई हैं। भरी आनंद रस हृदय, उनका हृदय कृष्ण प्रेम के आनंद से परिपूर्ण हो गया है। प्रेम बेली द्रुम फूली, और उनके हृदय में प्रेम, द्रुम कहते हैं पेड़, वृक्ष, उनके हृदय रूपी वृक्ष पर प्रेम की बेल अंकुरित या प्रफुल्लित हो उठी है। प्रेम की बेल लता फैल गई है, उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया, विस्तृत हो गया है। पुलक रोम सब अंग बहे, अब जो ही कृष्ण का नाम सुनती हैं पुलकित हो जाती हैं, रोमांचित हो जाती हैं, रोम रोम प्रफुल्लित हो उठता है, पुलक हो उठता है। ये सामान्य मनोवैज्ञानिक अवस्था है कि जब हम किसी अपने अभिष्ट या अपने अनुकूल और प्रिय वस्तु का सामीप्य प्राप्त करते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, तो हम एक हमारी जो एक कायिक चेष्टा के हैं, शारीरिक जो बदलाव होता है, हमारे भाव भंगिमा में जो एक परिवर्तन होता है, उसे नंददास बड़े बारीकी से यहाँ पर चित्रित करते हैं। भरी आए जल नैन, और गोपिकाओं के नेत्र प्रेमाश्रु से भर गए हैं, आँखों में आंसू आ गए, प्रेम के आंसू हैं ये। कंठ घुटे, गला उनका रुंध गया है, गदगद गिरा, उनकी गिरा कहते हैं वाणी, उनकी वाणी, उनकी जिह्वा प्रसन्न हो गई है, शब्द उच्चरित नहीं हो रहे हैं, उनकी अवस्था शब्दातीत हो गई है, अनिर्वचनीय अवस्था में वो पहुंच गई हैं। बोले जातन बैन, उनसे बैन शब्द और वाणी का उच्चारण नहीं हो रहा है। व्यवस्था प्रेम की, प्रेम की व्यवस्था में वो पड़ गई है। इसी तरह से ये जो प्रेम की भाव विह्वल अवस्था है, इसको उद्धव शतक में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने भी बड़े संजीदगी के साथ में उसको लिखा है कि वो उन्होंने एक जगह लिखा है कि नेक कही बैनन अनेक कही सैनन सो, रही सही कही दिन ही चकीन सो। तो वही
लगभग वैसे ही भाव संवेदना हम यहाँ पर उन गोपिकाओं की देख सकते हैं। अब इससे ये भी पता लगता है कि गोपिकाएं कृष्ण प्रेम में कितने गहरे तक डूबी हुई हैं। और इस छंद के भीतर हम एक प्रवाह देखते हैं, एक लय देखते हैं, और एक शब्द कड़ी की तरह किस तरह से गुथे हुए हैं, और पद को पढ़ने पर जैसे एक झरना बहता है, पानी की हल्की सी टकराहट से कलकल की ध्वनि होती है, ठीक वैसा इस पद को पढ़ने पर हमें अनुभूति होती है। शब्द चयन, भाव संवेदना और प्रसाद और माधुर्य गुण की जो सम्मिलित छवि है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अर्धासन बैठारी और परिक्रमा दीनी, श्याम सखा निज जान बहुर सेवा बहु कीनी, बूझत सुध नंदलाल के बिहसत मुख ब्रजबाल, नीके हैं बलवीर जूं बोलत बनच रसाल सखा सुन श्याम के। कृष्ण का संदेश, उनके नाम की चर्चा को सुनकर के गोपिकाएं इतनी भाव विह्वल होती हैं कि वो उद्धव के चारों तरफ दौड़ने लगती हैं, अर्धासन बैठकर उसकी परिक्रमा करती हैं, उसका सम्मान करती हैं, और कहीं न कहीं एक तरह से उनके कृष्ण के प्रति प्रेम को वहाँ पर वो उद्धव के समक्ष व्यक्त भी करती हैं, क्योंकि उद्धव कृष्ण के सखा हैं, इसलिए वो समझती है कि हमने कृष्ण को तो नहीं देखा, लेकिन कृष्ण के मित्र को हमारी आंखें देख रही हैं, हमारे नेत्र दर्शन कर रहे हैं, प्रकारांतर से हम कृष्ण के ही दर्शन कर रहे हैं। श्याम सखा निज जान बहुर से व बहु कीनी, और उद्धव को प्रिय कृष्ण का सखा मान करके, मित्र मान करके बहुभांति तरह तरह से उनकी सेवा करती हैं, और ये समझती हैं कि ये उद्धव की सेवा कृष्ण के मित्र की सेवा प्रकारांतर से कृष्ण की सेवा है, और हमें कृष्ण से अधिक उनके मित्र की सेवा का जो एक संस्कार है, जो हमारी संस्कृति में है, वो भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। बूझत सुधे नंदलाल की, और बार बार नंदलाल कृष्ण के समाचार, उनकी कुशल क्षेम पूछती हैं कि वो कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, कि अब भी बांसुरी बजाते हैं। ये सारी सहज जिज्ञासा हम उन गोपिकाओं के अंदर देख सकते हैं। विहसत मुख ब्रजबाल, और खुशी की हंसी, एक स्मृति, एक प्रसन्नता का भाव, हंसी की छवि उन ब्रजबालाओं के मुखमंडल पर शोभायमान हो उठी है। खुशी उनके चेहरे पर झलकती, उनके कपोलों पर दिखाई देती है। नीके हैं बलवीर जो, और पूछती हैं बोलत बनत रसाल, बड़े मीठे, रसाल कहते हैं, रसाल माने आम होता है, लेकिन रसाल से यहाँ तात्पर्य मीठे से, मधुर से। गोपिकाएं बड़े मधुर वाणी में, बहुत ही माधुर से उत्प्रोत शब्दों में पूछती हैं कि नीके हैं बलवीर जो, कि हमारे बलदाऊ भैया के भाई कृष्ण जी अच्छे तो हैं ना, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। इस तरह का कुशल क्षेम वो उद्धव जी से पूछती हैं। सखा सुन श्याम के, हे श्याम सुंदर कृष्ण के मित्र, आप हमारी बात को सुनिए, आप अच्छी तरह से जवाब दीजिए, क्या कृष्ण अच्छे तो हैं। अब गोपिकाओं के इस प्रश्न के उत्तर में उद्धव जी कहते हैं कुशल श्याम अरु राम, कहते हैं कि श्याम और राम दोनों ही प्रसन्न हैं, अर्थात सभी कृष्ण अपने सभी मित्रों और परिजनों के साथ प्रसन्न हैं। कुशल संगी सब उनके, सारे उनके संगी साथी, कुटुंबी और निकटस्थ लोग सभी प्रसन्न हैं। जतुकुल सिगरे कुशल, और यदुकुल के संपूर्ण लोग बड़े सगरे माने सारे कुशल हैं। परम आनंद सबन के परम आनंद है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बूझन ब्रज कुशलात को हो आयो तुम तीर, हो मानी मैं, ब्रज भाषा में हो मानी मैं होता है। वो कहते हैं कि हे गोपिकाओं, मैं तो तुम्हारे और इस ब्रज में निवास करने वाले ग्वाल बाल और गाय बछड़े सभी के कुशल क्षेम पूछने के लिए, समाचार पूछने के लिए
मैं तुम्हारे यहाँ तक आया हूँ, इस तीर माने किनारे, इस तट तक, इस तुम्हारे गांव के छोर तक यहाँ पर मैं आया हूँ। मिले थोड़े द्योश में जिन जियहू अधीर। द्योश कहते दिन। कृष्ण थोड़े ही दिनों में, बहुत शीघ्र ही, बहुत जल्द ही आपसे मिलेंगे। जिन्हीं माने नहीं, आपको अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने जिए में, अपने प्राणों में चिंता न करें, अधीर न हो, और कृष्ण बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। सुनो ब्रजवासिनी, हे ब्रज की बालाओं, आप अच्छी तरह से इस बात को समझ लें। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुन मोहन संदेश रूप सुमरिन वह आयो। पुलकित आनन अलख अंग आवेश जनायो। विहवल है धरनी परी ब्रज बनिता मुरझाए। दे जल छींट प्रबोधही ऊधो बाति बनाए। सुनो ब्रजवासिनी। अब गोपिकाएं प्रेम की उस उच्चावस्था पर पहुंच गई हैं कि कृष्ण का नाम सुनते ही वो सुध-बुध बुला बैठी हैं, वो अचेत हो गई हैं, बेहोश हो गई हैं। प्रेम में एक तरह से उनके प्रेम की मूर्छा उनके अंदर आ गई है। जैसे ही उन्होंने मोहन का संदेश सुना और कृष्ण के रूप सौंदर्य का अपने मन ही मन स्मरण किया, या कृष्ण की रूप छवि का स्मरण उनके मन मस्तिष्क में हुआ, तो पुलकित आनन अलग, उनका आनन कहते मुख, उनका मुख प्रफुल्लित हो गया। बालों की अलग माने बालों की जो लटें हैं वो उनके मुखमंडल पर फैलने लगी। अंग आवेश जनायो, और उनके मुखमंडल और अंग प्रत्यंग में खुशी का आवेश, उन्माद और प्रसन्नता झलकने लगी है। संपूर्ण मुखमंडल पर लालिमा छा गई है, उनका सिर हिलने लगा है, बालों की जो लटें हैं, अलके हैं, उनके मुखमंडल पर फैलने लगी हैं। एक तरह से एक प्रसन्नता का, एक खुशी का आलम उनके कार्य व्यवहार, उनकी भाव भंगिमा, उनकी अंग प्रत्यंग की जो छवि प्रतिच्छवि में दिखाई देने लगा है। उन्होंने एक तरह से कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को अपने भावों से, अपने शारीरिक प्रतिक्रियाओं से, चेष्टाओं से उसको व्यक्त कर दिया है। विहवल है धरनी पड़े, और भाव प्रेम विहवल होकर के, प्रेम में मूर्छित होकर के, धरनी कहते हैं पृथ्वी पर, जमीन पर गिर पड़ती हैं। ब्रज बनिता मुरझाए, और प्रेम में डूबकर उनका मुख मुरझा जाता है, बेहोशी आ जाती है। बनिता कहते हैं स्त्री, ब्रज की स्त्रियों अर्थात गोपिकाएं जमीन पर गिरती हैं, मूर्छा आती है, चेहरे मुरझा जाते हैं। दे जल छींट प्रबोधई, जैसे बेहोश व्यक्ति को चेत में लाने के लिए, चेतन करने के लिए उसके मुख पर जल के छींटे दिए जाते हैं। उद्धव भी घबराते हैं और उन गोपिकाओं को चेतन करने के लिए, उनको होश में लाने के लिए पानी के छींटे देते हैं। प्रबोधही, समझाते हैं कि खड़े होइए, उनको नाम ले ले करके उनको बुलाते हैं। और ऊधो बात, ऊधो नाना प्रकार की बात बनाते, कहते सुनो ब्रजवासिनी, हे ब्रज की बालाओं तुम सुनो। आपको इस तरह से भाव विह्वल होने की आवश्यकता नहीं है। फिर उद्धव अपनी बात को विस्तार देते हैं। वे तुम ते नहीं दूर, वो कृष्ण तुमसे दूर नहीं है। ज्ञान की आंखें नहीं देखो, कहते ज्ञान की आंखों से देखो, मन की आंखों से देखो, यहाँ कोई दूरी मायने नहीं रखती है। उद्धव उनको प्रबोधन देते हैं, समझाते हैं। अखिल विश्व भरपूर, कहते कृष्ण ये पूर्ण पार ब्रह्म तो संपूर्ण विश्व में फैले हुए हैं। वो अखिल विश्व, संपूर्ण विश्व वो प्रभु में है, परमात्मा में है। रूप सब उन्हीं विसेखी, ये रूप सौंदर्य सब उन्हीं का बनाया हुआ विशेष तौर पर, विशिष्टता के तौर पर हमें बाहर दिखाई देता है। लोहो, लोहे में, दारू कहते हैं वृक्ष में, पाषाण पत्थर में, जल थल माही आकाश, जड़ चेतन पृथ्वी, लोहो, पेड़, वनस्पति, पत्थर, जल थल, सब जगह वो परमात्मा कण कण में व्याप्त है। केवल उसको देखने के लिए आँख चाहिए। सचर, चेतन, अचर, जड़, बर्तत सब जगह वो बर्तता है, व्याप्त है, परिव्याप्त है, विराजमान है। ज्योति ब्रह्म प्रकाश, जो पूर्ण पार ब्रह्म है, जो उसकी ज्योति, उस ब्रह्म की ज्योति सभी जगह प्रकाशित है, वो सब जगह फैला हुआ है। सुनो ब्रजवासिनी, हे ब्रज की बालाओं, आप इस बात को अच्छी तरह से सुन लीजिए। जैसे ही
उद्धव इस तरह की निर्गुण ब्रह्म और ईश्वर की कण कण में होने की बात करते हैं, तो गोपिकाओं उनकी प्रतिक्रिया में गोपिकाओं से सहन नहीं होता है, वो ज्ञान की बातें नहीं सुनना चाहती। वो कहती है हम तो साक्षात कृष्ण जो कि प्रेम से परिपूर्ण है, पूर्ण पार ब्रह्म है, जो साक्षात हैं, उनके अलावा हम किसी अन्य को क्यों ढूंढने का प्रयास करें। और ये अव्यावहारिक भी है। कहते कौन ब्रह्म की ज्योति, आप कौन से ब्रह्म की ज्योति की बात कर रहे हैं, ज्ञान कासो कहूँ उद्धव। ये उद्धव आप ये ज्ञान किसको बता रहे हैं, ज्ञान किसको बघार रहे हैं। हम तो पहले कृष्ण में हैं, हम पहले से इन चीज़ों को जानती हैं। हमरे सुंदर श्याम प्रेम को मार्ग सूदो। कहते हमारे तो श्याम सुंदर कृष्ण हैं और हम प्रेम की पथिक हैं। हमारा प्रेम का मार्ग सीधा है, सरल है, वो राजमार्ग की तरह, हाईवे की तरह है। नैन बैन श्रुति नासिका मोहन रूप लखाए। आप हमें उस किस निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हैं। हमारे कृष्ण के तो साक्षात नेत्र हैं, उनकी वाणी है, श्रुति कान है, हम उनके कान हैं, हमारे कानों से उनकी आवाज़ को सुनती हैं, उनकी नासिका है। मोहन रूप लखाए, हमने मोहन कृष्ण के रूप को देखा है, वो दिखाई देते हैं, वो दृश्यमान है। सुध बुद्ध सब मुरली हरि प्रेम ठगोरी लाए सखा सुन श्याम की। कहते हैं श्याम की सखा कृष्ण, आप हमें क्या सिखा रहे हैं। उनकी कृष्ण की मुरली में तो इतनी महिमा है कि उन्होंने तो अपनी मुरली बजा कर के हम सबको सुध बुद्ध भुला दी थी, हम सबको आकर्षित कर लिया था। उनकी मुरली योग माया है, विद्या माया है, हम सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रेम ठगोरी लाए, आप कौन सी कृष्ण तो प्रेम के जादूगर हैं, सभी को अपने प्रेम पाश में बांधने की सामर्थ्य रखते हैं। अब आप हमें किस निर्गुण प्रेम या किस निर्गुण साधना की ठग विद्या ला करके आप हमें भ्रमित करना चाहते हैं। सखा सुन श्याम के, हे श्याम सुंदर कृष्ण के मित्र, आप अच्छी तरह से इस बात को सुन लीजिए। धन्यवाद।